बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। यूके का अगर वीज़ा हासिल करना हो तो आप इंटरव्यू जो देते हैं वो कि कौन कौन से पॉइंट को मद्देनज़र रखा जाता है, और 16 पॉइंट ऐसे जो आप अगर मुकम्मल कर लें तो आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। जी मैं हूँ अजीज़, आप देखें अमेजिंग पाकिस्तान ट्रैवल यूट्यूब चैनल। जी तो जो वीज़ा अफसरान हैं जो इंटरव्यू लेते हैं वो उनकी राय पाकिस्तानियों के बारे में कोई अच्छी नहीं है। वो समझते हैं कि पाकिस्तानी राष्ट्रवादी से काम नहीं लेते, ये फ्रॉड इस तरह करते हैं, और इनकी जो स्टेटमेंट है या डॉक्यूमेंट वगैरह वो भी अच्छे नहीं होते, मतलब कि वो भी कुछ गलत होते हैं, तो फेक उन्होंने बनाए होते हैं। तो इस लिहाज से वो समझते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं वो उधर जाके जो स्टूडेंट हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं, और जो लोग विज़िट पे जाते हैं वो सियासी पनाह और दूसरे हीले हरबे इस्तेमाल करके वो वापस नहीं आना चाहते, उधर ही क़याम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सारे ख़दशात को मद्देनज़र रखते हुए जो वीज़ा अफसर है जो इंटरव्यू लेता है वो अपने स्वाबदीद इख्तियारात को इस्तेमाल करके आपकी दरख्वास्त को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो इसलिए बहुत मुहतात रहें, और वो इस तरह के सवाल करेगा कि आपकी वो पोशीदा नीयत को जांचने की कोशिश करेगा कि आप क्या सोचते हैं, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है इन सारे हिसाब किताब के बारे में। वो पूछेगा कि आपको अगर कोई लॉटरी लगी यूके के अंदर तो फिर आप क्या करेंगे, और अगर आपको मुनासिब रोज़गार मिल जाता है मुलाजमत तो आप फिर क्या करेंगे, या आपको खूबसूरत लड़की शादी की ऑफ़र कर देती है तो फिर आप क्या करेंगे। इस तरह के वो क्वेश्चन करने के बाद आपकी पोशीदा जो नीयत है उसको वो जांचेगा कि बंदा ये किस तरह का है। तो अगर आप कहते हैं कि मैं वो मुलाजमत इख्तियार कर लूँगा या लड़की की ऑफ़र जो है वो एक्सेप्ट कर लूँगा, तो वो आपको बिल्कुल भी आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देगा। तो इस हिसाब से आपको सवालों के जवाब की बिल्कुल अच्छी तैयारी होनी चाहिए, आप पुरतमाद हों और अच्छे तरीके से अपना केस पेश करें। ये हर एक को भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाते, लेकिन अगर जिसको बुला लेते हैं उसके लिए इंटरव्यू देना ज़रूरी है। तो वीज़ा अफसरान के खदशात का जायज़ा लें कि वो क्या क्या सोचता है, उसको खदशात उसके तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं, उनको क्लियर करें, उनके लिए ठोस दलाइल पैदा करें। अगर वो कहता है कि आप वापस नहीं आएँगे तो आप उसको बताएँ कि मैं मुलाज़मत पेश आऊँ, अपने मज़बूत समाजी जो रिश्ते हैं आपकी बीवी या घर वाले हैं उनका हवाला दें, या अपनी प्रॉपर्टी या जॉब का, मैं जॉब छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ, या मैं अपनी फैमिली के लिए मुझे आना पड़ेगा, मैं तो उधर नहीं रह सकता, मेरा काम नहीं चल सकता। तो आप अपनी दरख्वास्त के हमरा इंटरव्यू के मौका पर आप अपनी रोज़गार की तफसीलात, बैंक स्टेटमेंट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जो आप रजिस्टर्ड हैं उसके बारे में आपकी कागज़ात बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए, जो कोई जेल सदी उन कागज़ात में नहीं होनी चाहिए। और इंटरव्यू के दौरान आपको बिल्कुल भी घबराहट का शिकार नहीं होना चाहिए, आप पुरतमाद हों और वीज़ा अफसर से मुस्कुरा कर आप मिलें, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें, आपको आंखें चुराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और आपको लिबास के इंतखाब में बहुत ज़्यादा मुहतात रहना पड़ेगा। आपके जिस तरह अगर स्टूडेंट है तो आपका स्टूडेंट्स की तरह का लिबास होना चाहिए, अगर आप कारोबारी हैं तो आपको कारोबार की, अगर आप मुलाज़िम पेशा हैं तो आपके लिबास से ये ज़ाहिर होना चाहिए कि आप वाकई एक मुलाज़िम पेशा बंदे हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका जवाब मुख्तसर और बिल्कुल शफाफ होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का लंबा जवाब देते हैं तो वो उनमें से कोई ना कोई आप अटक जाएंगे या कोई ना कोई पोशीदा बात भी आप कह देंगे, इसलिए आपको टू द पॉइंट रहना पड़ेगा और अच्छे लहजे से आपको बात करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तहम्मुल से बात करना पड़ेगी और अफसर से तकरार ना करें, जिस तरह वो बोलते तो आप चुप कर जाएँ, आप बोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा, आपके पूरा जवाब होने का इंतज़ार करेगा। और नेक्स्ट आप बातचीत के दौरान अपने शासकी का ख्याल रखें और वीज़ा अफसर के लहजे को बर्दाश्त करें। अगर सख्त भी बोलता है तो आप भी सख्त बोलना शुरू कर दें या ऊँची बोलना शुरू कर दें, आपको अपने लहजे के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आता तो आप बिला झिझक उससे तफसील मांग लें या कहने के रिपीट करें, ठीक है। और कागज़ात की जो तैयारी है उसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप दयानतदारी और रास्तबाजी से काम लें, आपको डॉक्यूमेंट गलत ना हो, अगर गलत है तो फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको जो जवाब आते हैं उनके लिए आपके पास तहरीरी सबूत होना चाहिए उनके लिए आपके पास तहरीरी सबूत होना चाहिए। मतलब अगर वीज़ा अफसर पूछे आपसे कि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप तो जॉब कर रहे हैं तो आपको छुट्टी मिलेगी या नहीं, NOC है नहीं है, तो आपके पास NOC हो पहले से, इजाज़तनामा महकमे का या वो छुट्टी का आर्डर हो कि आउट ऑफ पाकिस्तान इसको इतने दिन लीव दी जाती है, एक्स पाकिस्तान लीव जिसे भी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो आपकी दरख्वास्त है उन दरख्वास्त और आपकी कई बातों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अगर आपके एक बार वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपकी जो पिछले इंटरव्यू के दौरान आपने बातें की थी उसके लिए उसकी जो बातें हैं वो आपके रिकॉर्ड हैं। वो अगर कोई दूसरा बंदा भी होगा लेकिन फिर भी वो आपकी बातें उधर तहरीर होंगी, आपको कॉलो फेल में ताज़ी होना चाहिए। आपने पहले जो कोई बात और की थी पहले इंटरव्यू में, अभी और करेंगे तो वो रिजेक्ट कर देंगे, आपको फ़ायदा नहीं होगा। और नेक्स्ट देख लेते हैं। आपकी ज़ाहरी हालत आपकी शनाख्त होती है, आपको अपनी शनाख्त अच्छी ज़ाहिर करनी होगी, तो इंटरव्यू के आदाब को मलूज़ खातिर रखना होगा। और जितने भी कागज़ात हैं चीज़ें हैं आपको एक फ़ोल्डर के अंदर आपके पास जमा होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तौर पर
तरतीब के साथ, और जो भी चीज़ वो मांगता है आप फ़ौरन उसको पेश करें। ये ना होगा आपके पास वो आप ढूंढते ही रहें और टाइम आपका ज़ाया हो जाए और आपको रिजेक्शन का सामना हो। ये था आज का व्लॉग, जिसके अंदर मैंने 16 पॉइंट ऐसे बताए हैं जिनको आप सामने रख के अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और अगर इनको पॉइंट को आप सामने रखते हैं तो आपका वीज़ा, यूके का विज़िट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट आपका रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आप इन पॉइंट की अच्छी तरह तैयारी कर लें, और मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आपको मुकम्मल रहनुमाई आपकी की जाएगी। इन पॉइंट को सामने रख के आप अपना वीज़ा केस खुद तैयार करें, खुद अप्लाई करें, बिल्कुल ईजी है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला के आपको बताएं क्या कौन सा लिंक है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।